अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिस्टर मेजर अदील शाहिद शहीद के भाई मिस्टर नबील शाहिद साहब के पास उनकी फाउंडेशन में। तो चल के पूछते हैं उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं और उन्होंने अभी तक इस फाउंडेशन के लिए क्या क्या काम किया और आगे मज़ीद क्या क्या काम करना है। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। नबील भाई, मैं आज आपके पास आया हूँ एक अहम मकसद के लिए। आप मुझे बताइए कि ये शहीद मेजर अदील फाउंडेशन जो है ये बेसिकली क्या है, इसकी बुनियाद किस तरह से रखी, इस फाउंडेशन में अभी तक क्या क्या काम हो चुका है और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके क्या हैं, जरा मुझे डिटेल में बताइएगा प्लीज। अदील की शहादत के बाद जब हम बैठे पूरी फैमिली मेंबर्स, और हर इंसान सोचता है कि उसके असाले सवाब के लिए या उसके बुलंदी दर्जात के लिए कुछ ऐसे काम किए जाएं जो को उसको बाद में रिलीफ मिले अल्लाह ताला की बारगाह में। बेशक वो शहीद है और उसकी शहादत बेशक अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल है, हम तो हमारी मग़फ़िरत फरमाएगा। मगर ये कि हमेशा इस पाकिस्तान में पाकिस्तान फोर्सेस ने फ्रंट लाइन पर आकर हर तरीके से इस कौम को, इस मुल्क को फैसिलिटेट किया और उन्होंने कभी एहसान नहीं जताया। अब पाकिस्तान फोर्सेस का काम तो बॉर्डर्स पर है, ज़ल्ज़ला आ रहा है वहाँ पर भी वो खड़ी हुई है, सैलाब आ रहा है तो पाकिस्तान आर्मी खड़ी हुई है। पाकिस्तान पर कभी भी कोई बुरा वक्त आया तो पाकिस्तान आर्मी खड़ी है। उन्होंने हर वक्त एक मैसेज कौम को हमेशा दिया कि हम आप लोगों के साथ सिंसियर हैं, आप हमारे साथ सिंसियर नहीं है, ये एक अलग चैप्टर है और हम लोग 24 घंटे हर तरीके से आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं, जबकि जिम्मेदारियां किसी और की थी। तो बीइंग शोहदा की फैमिली हम लोगों को लगता है और उसको हमने फिर डिज़ाइन किया, एनजीओ बनाई। एनजीओ की जो ख्वाहिश थी ये हमारे अदील भाई की थी या आप लोगों का अपना खुद का आइडिया था, या फिर इस एनजीओ के थ्रू जो है आप लोग अदील भाई के लिए कुछ करना चाहते हैं या इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं? शकील साहब, अदील ने तो जो उस मुल्क के लिए करना था वो तो उसने ऐसा लाजवाब काम किया है कि पूरी दुनिया उसको सलाम कर रही है। माशाअल्लाह, आलम इस्लाम और पाकिस्तान का वो एक हीरो है। रिसेंटली उसको तमग़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाजा सदर पाकिस्तान ने, जो कि हमारे लिए, हमारी फैमिली और हमारी एनजीओ के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। देखिए, अदील के कुछ ख्वाब थे। जब इंसान की जब किसी चीज़ से सिंसियर हो जाए ना तो उसके दुख, उसके सुख सारे उसके अपने होते हैं। वंस जब उसने ओट उठाया और बीइंग पाकिस्तानी, जब उसने बोला कि यार मैं पाकिस्तान के लिए अपना सर दूँ, मेरी जान, मेरी माल, मेरा सब कुछ पाकिस्तान के लिए, जब उसने जान दे दी तो यकीनन उसे अपने इश्क की इंतहा कर दी। एक मतलब मैं एक बात कहना चाहूँगा, शायद मैं अपनी बात इस वाक़े के मुनासिबत से आप तक जीवा कर सकूँ। मेरी जब बड़ी बहन की शादी हुई, हमारे घर का पहला प्रोग्राम था। अदील को छुट्टी नहीं मिली थी, अदील का सियाचिन में ट्रांसफ़र हो गया था और वो गर्दू में बैठा हुआ था। उसकी कॉल आई कि मैं नहीं आ सकता। ये एक फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। और जहाँ वो एक फौजी था वहाँ पर एक भाई भी था। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल इस गर्दू के वहाँ पर सियाचिन के मौसम ख़राब हुआ, इसको 3 दिन की छुट्टी मिली। वो 3 दिन में इस गर्दू से कराची आया, 2 घंटे का उसने प्रोग्राम अटेंड करा बारात का और 2 घंटे बाद वो वापस चले गया, उससे रेस्ट नहीं किया था। तो जब एक सरहद पे एक फौजी जवान कोई भी बैठा हुआ हो, सारे मेरे भाई हैं, हम तो एक बंदे को मिस कर रहे होते ना। वो वहाँ पे बैठ कर अपनी बहन को भी मिस कर रहा है, अपने भाई को भी मिस कर रहा है, अपने बाप को भी मिस कर रहा है, अपने बच्चों को भी मिस कर रहा है, अपने शहर को भी मिस कर रहा है, अपने दोस्तों को भी मिस कर रहा है। हम यहाँ पर बैठे हुए सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, फ्रेंड्स वगैरह देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। वो वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे होते। उनका चेहरा दुश्मन की तरफ होता है और उनका दिल सुकून में होता है कि यार पीछे पूरी कौम जो इस वक्त मौज मस्तियाँ कर रही है वो मेरी वजह से कर रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। सही। अच्छा नबील भाई, मुझे एक बात बताएं, एनजीओ पे अभी तक आप लोग क्या क्या काम कर चुके हैं और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके क्या क्या हैं? तो वो जब इधर आता था वो डिस्कस करता था कि यार यहाँ पे एक क्रेडिट कॉलेज होना चाहिए, या यहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए, इलाज बड़ा महंगा है, यहाँ पर कोई ऐसा एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए कि गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाई मिले। इस तरह की बहुत सारी, अब जैसे कब्रिस्तान का आप ले लें, कब्रिस्तान आप लेने के लिए जाएँ, बंदा मरता है तो वो फैमिली के लिए ऊपर और ज़्यादा बन जाता है। 1.5-2 लाख रुपये कहीं भी नहीं जाते। उसकी तदफीन, उसकी कब्र लेना, उसका पूरा सिस्टम करना, फिर वो एक इज्जत पे बात आ जाती है। आपने चिकन बिरयानी खिलानी है, आपने बीफ बिरयानी खिलानी है, अगर आपने गलती से मैयत के बाद दाल गोश्त खिला दिया तो समझे आपने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। आपका सगा चाचा, आपका सगा खालू आपको पूरी ज़िंदगी ताने मारता रहेगा। तो ये बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिस पर मुझे लगता है और हमारे जितने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनको लगता है कि ये इस पर आज तक कभी किसी ने
उस तरीके से काम नहीं किया जो कि करना चाहिए। अब अदील की शहादत के बाद हम लोगों ने उसके सारे साहब के लिए सबसे पहले एक हैंडपम्प लगवाया था थर में। तो वहाँ पर एक बोर्ड था, वहाँ से हमारे पास अपील आई थी कि यहाँ पर लोग परेशान हैं और इन लोगों को 2-3 किलोमीटर आगे ज़्यादा पानी लेना पड़ता है। अगर थर में हरा पानी आ रहा है वो सेहत के मुताबिक नहीं होता, तो हम लोगों ने बकायदा वहाँ पर फिल्टर्स लगवाए, वेबसाइट में पिक्स वगैरह मौजूद है। पूरा हमारा एक हैंडपम्प प्रोजेक्ट है, ये पीछे के लिए आप अगर कैमरे को जूम करें तो यहाँ पर ये दिखा रही होगी। तो जो लोग अपने मधुबन के एहसास साहब के लिए या अपने शोधा के बुनियादी दर्जात के लिए हैंडपम्प प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, तो शोधाए हर हैंडपम्प प्रोजेक्ट के नाम से ये प्रोजेक्ट मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। अगले हफ्ते से वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएगा। काइंडली आप लोग इस हवाले से अपने मधुबन के एहसास साहब के लिए हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं। उसमें थर हो गया और उसके मदाफाती एरिए, बदीन, घट्टा वगैरह जहाँ पर भी लोगों को हैंडपम्प की ज़रूरत है वहाँ पर मैं इंशाल्लाह। तो हम लोगों ने फिर लिस्टिंग करी और हम लोगों ने देखा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। तो कैडेट कॉलेज बहरहाल अदील का एक ख्वाब है जिसको हमें इंशाल्लाह फुलफिल करना है, मगर वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, अभी तक आपने जो है इस फाउंडेशन के थ्रू जो है ऑडियंस तक या आवाम तक कुछ डिलीवर किया है? कुछ ऐसे मुतासरीन या कुछ ऐसे लोग जिनको आप जानते हो बाय फेस या आपको लगता हो कि हाँ यार इनकी पर मंथ के हिसाब से इतनी मदद होनी चाहिए, मतलब इस तरह के कुछ लोगों को आप जानते हैं या आप लोगों ने मदद की हो, और या कुछ लोगों ने आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी जी ये एक अच्छा काम कर रहे हैं तो चलो जी इनके फाउंडेशन के हवाले से हम इनकी मदद करें, या डोनेशन के हवाले से कोई इस तरह का काम हुआ हो? देखिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अदील की शहादत को अभी 1 साल ही गुजरा है और अदील की शहादत के 6 महीने के बाद हमने एनजीओ रजिस्ट्रेशन में डाली, प्रोसेस में डाली, और उसके बाद कोविड-19 आ गया। हमारी एनजीओ रजिस्ट्रेशन में थी, प्रोसेस में थी, हमारा अकाउंट नहीं खुला था क्योंकि बैंक्स बंद पड़े हुए थे। सोशल सारा एक सिस्टम धर्म भरम हुआ था, मीडिया टीम मेरे पास नहीं थी, कोई सिस्टम मेरे पास नहीं था। तो वो उस वक्त जो कुछ भी था होलसेल हम फैमिली वाले ही कर रहे थे। मैं था, मेरे वालिद साहब थे, ही इज 60 ईयर्स ओल्ड, और क्योंकि जब आप कोई कुर्बानी दे देते ना तो उसके बाद फिर आपकी चाहत, आपकी विल बहुत आसमानों तक छुड़ी होती है। तो हम लोग फिर बाहर निकले उस वक्त और 700 लोगों को हम लोगों ने राशन दिया। मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों के लिए और आप लोगों की फाउंडेशन के लिए। मैं एक मार्केट की बात कर रहा हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है, मगर हम लोग के लिए इसलिए बहुत बड़ा है, हमारे पास डोनेशन नहीं था, हमारे पास लोग नहीं थे, और उस दौरान 700 लोगों को तलाश करना, हमारी पूरी विल ये थी कि सही बंदे के पास पहुंचे जो वाकई में ही इसका मुस्तहिक है। तो उस वक्त जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, हर बंदा डरा हुआ था, बाहर निकल कर लोगों को तलाश करना, फिर राशन पैक करवाना, उनको खुद बाय हैंड तक पहुंचाना, और इस दौरान बहुत सारे लोग मिले और जितना हमारी फैमिली कर सकती थी हम लोगों ने जितना आपस में कंट्रीब्यूट करा। अगर शायद अगर उस तरह का वक्त पड़े तो हमारे पास बहुत सारे भाई हैं हमारी मदद करने के लिए, तो चलो बहुत अच्छा है। सही, अगर आपकी फाउंडेशन से या आप लोगों के से कांटेक्ट करना चाहे कोई डोनेशन के तौर पे या कोई आपकी मदद के तौर पे, तो वो किस तरीके से करेगा? जरा एक डिटेल बताइएगा, आपकी वेबसाइट्स के थ्रू, आपके नंबर्स के थ्रू, या फिर कोई और ऐसा अदर कांटेक्ट है जिसके थ्रू जो है आप लोगों से कांटेक्ट कर सके? मेरी सोशल मीडिया टीम एक्टिव हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। फेसबुक में मेरे पेजेस चल रहे हैं, यूट्यूब मेरा चैनल ऑन है, हमारी वेबसाइट बनी है मेजरअदीलफाउंडेशन.org, नीचे आप लिंक देख लेंगे मेरे यूट्यूब, वो डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक जरूर देंगे। तो वेबसाइट पर ही हमारे सारे प्रोजेक्ट लिस्ट हैं, वहाँ पर हमारा ऑफिस एड्रेस भी है, हमारी टाइमिंग्स भी है, हमारे व्हाट्सअप नंबर्स भी हैं, हमारे अकाउंट की पूरी डिटेल हमारी वेबसाइट पर है। जो साहिब इस्तात लोग हमारे साथ अगर कॉपरेट करना चाहते हैं इस नेक मकसद में, वो हमसे वाया वेबसाइट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जितनी एनजीओ काम कर रही हैं सारी बहुत अच्छी काम कर रही हैं, सारी एनजीओ बहुत अच्छी हैं। ये एनजीओ बाखुदा हम लोगों ने शोहरत के लिए और दौलत के लिए नहीं बनाई। हमारी तो जो मुकम्मल दौलत थी वो तो अदील था जो कि अब रुखसत हो चुका है, और उसके जाने के बाद जितनी हमें इज़्ज़त मिली है तो शायद एनजीओ के बाद उतनी इज़्ज़त ना मिले, क्योंकि एनजीओ में मैं समझता हूँ, मैंने भी राशन दिया है, 700 लोगों को राशन दिया, उन्होंने तो दुआएं दी, मगर 100 लोग जो रह गए उन्होंने हमारी मजबूरी नहीं समझी। तो इस एनजीओ में तो अच्छे बुरे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है। तो ये एनजीओ ना शोहरत के लिए बनाई ना दौलत के लिए बनाई, यकीन माने ये एनजीओ हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाई। हमें पैसा नहीं चाहिए, अदील चले गया, उसके बाद
ना अच्छी गाड़ी की चाहत रही, ना अच्छे घर की चाहत रही। वैसे अपकमिंग प्रोग्राम्स क्या क्या हैं आप लोगों के अचीवमेंट के बाद, ये इस एनजीओ के थ्रू आप लोगों तक क्या डिलीवर करेंगे आगे मजीद? एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स हैं, एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम। लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स और कैडेट कॉलेज है, शोधा की सोसाइटी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो आवाम है, मतलब जो इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है, वो है सिर्फ और सिर्फ खाने से। वो कहते हैं भाई हमें कुछ ना दो, सिर्फ 2 वक्त का खाना दे दो। तो मेरा ये सवाल करने का मकसद आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना है कि क्या आप लोग भी कोई जेडीसी टाइप दस्तरखान वगैरह लगाएंगे, या फिर आप इस फाउंडेशन के थ्रू जो है सिर्फ राशन और लोगों की हेल्प आउट भी करेंगे? मैं आपको वही बताता हूँ कि एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स हैं, एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हैं। लॉन्ग टर्म में तो कैडेट कॉलेज, शोधा सोसाइटी, हमारा कब्रिस्तान वगैरह का आ गया। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स में अभी क्योंकि सिनेरियो तो ऐसा चल रहा है पाकिस्तान में कि ये जो 5th जनरेशन वॉर जो चल रही है, जिसको प्रॉक्सी वॉर भी कहते हैं, मतलब कि ये इतनी 6 सितंबर को चीफ साहब ने अपनी तकरीर में बोला, ये 5th जनरेशन वॉर का जिक्र किया, और उन्होंने नौजवान नस्ल से बाकायदा अपील करी कि अपने दुश्मन को पहचाने। अभी हालिया जो शिया सुन्नी जो मामला चले, इसमें 80% अकाउंट इंडिया से यूज हो रहे थे। सही। तो इस वक्त मैं फौरी तौर पर 10-15 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला हमारी एनजीओ 5th जनरेशन वॉर के ऊपर एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है, जिसमें हम लोग पाकिस्तान के जितने भी इज्जतदार लोग, जिनको लोग सुनते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनके पास मैं खुद पर्सनली तौर पर जाऊंगा और पाकिस्तान फौज से यकजहती के लिए, और वो लोग जो सोशल मीडिया में बैठकर असेस नहीं कर पा रहे कि आए कि हमारा दुश्मन है या दोस्त है, तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम इस हवाले से यहाँ से इंशाल्लाह ताला अगर मुझे गिलगित बल्तिस्तान तक जाना पड़ा तो मैं वहाँ तक जाऊँगा। और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाक फौज है तो हम लोग हैं, और पाकिस्तान है, और पाकिस्तान है तो फिर एनजीओ भी चल रही है, और फिर भूखे को खाना भी मिलेगा, और जिसके पास कपड़े नहीं उसको कपड़ा भी मिलेगा। ठीक, नबील भाई आप मुझे बताएं कि आप अपनी इस एनजीओ के थ्रू या आप अपना आखिरी मैसेज को ये हमारी ऑडियंस को, ये आवाम को देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल देना चाहूँगा। मेरी आप लोगों से एक चीज़ की अपील है, काइंडली अपनी असेसमेंट करें। कहीं आप लोग भी तो उन लोगों में शामिल नहीं हैं जो रात को थके हुए घर आते हैं, अपनी बीवी बच्चों को डांटते हैं, और नीचे होटल में आकर किसी और के पैसों से चाय पीकर पाक फौज पर तनकीद करते हैं। काइंडली अपने मोहसिनों को पहचाने। इन लोगों ने, पाक फौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अपने जवान ऑफिसर्स जहाँ पर उन्होंने खोए, उन ऑफिसर के साथ पूरी एक फैमिली उजड़ जाती है, बच्चे यतीम हो जाते हैं, जवान बेवाएँ घरों में बैठी हुई हैं, बूढ़े बाप अपने बच्चों के लाशें उठा रहे हैं। तो खुदा के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ पूरी कौम से कि अपनी पाक फौज को आप लोग अपनी फौज समझें, इसको तफर्रक़ेबाज़ी, इसको ज़बानी फसादात से कि वो आप महाजिर हैं, आप पठान हैं, आप जो भी हैं, पाक फौज पाकिस्तान की है और आप पाकिस्तानी हैं। हर लेवल पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर, फिजिकली तौर पर आकर, हर तरीके से पाक फौज को आप लोग सपोर्ट करें। और मेरी आप लोगों से अपील है कि मेजर अदील फाउंडेशन.org हमारी वेबसाइट है, इसको एक मतलब ज़रूर पढ़ें। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हमारे साथ आप लोग काइंडली सपोर्ट करें, और यकीन माने कि शोधा की फैमिली के हवाले से हम लोग मैक्सिमम 100% इंशाल्लाह आप लोगों को उसका आउटपुट देंगे। हम लोगों का आप लोग एतबार करें। नाज़रीन, देखा आप लोगों ने एक शहीद के भाई होने के साथ साथ और कितनी जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर। देखें, ये शहीद का भाई मिस्टर नबील शाहिद जो है, ये सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने घर वालों के लिए ही नहीं, आज भी बैठ के सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के बारे में सोचते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी इनकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। मेजर अदील शाहिद शहीद फाउंडेशन RO जो भी है, आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैंने खुद इन लोगों का काम देखा, इन लोगों का काम कोई फेक नहीं है, इन लोगों का 100 to 10% काम रियल है। इन लोगों ने जितना भी काम अभी तक किया है 100 to 10% किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन लोगों से ज़रूर कांटेक्ट करेंगे और इन लोगों की हेल्प आउट ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर ये लोग भी कुछ नहीं, हम लोग भी कुछ नहीं। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, ये लोग काम आगे नहीं कर सकेंगे।